आगे बढ़ते महिला आरक्षण बिल पर आज से बहस जो है वो शुरू होगी। आज महिला आरक्षण पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिलेगा और आज सोनिया गांधी जो है बोलेंगी भी। कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत अब सोनिया गांधी करने वाली है। इसके बाद आपको बताएं कि इस बिल के पेश होने के बाद देश भर में खुशी की लहर है। तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रही हैं, लेकिन इन सबके बीच अब महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत भी तेज है। सत्ताईस साल का इंतजार नई संसद में साकार। जिसका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई अब। मोदी जी ने भी माना है महिलाओं को हक अब दिलाना, सोनिया जी ने तो बस बहलाना है। संसद का श्री गणेश शक्ति का प्रवेश में द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके बाद हम वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। 24 का दाव चला ऐतिहासिक फैसला। जन गण मन शक्ति बंधन। मोदी की महिला क्रांति, विपक्ष का हाथ खाली। सत्ताईस साल का सपना साकार हो गया। देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिला। भारतवर्ष के साथ नई संसद इसकी साक्षी बनी। तमाम अटकलों के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस बीच विपक्ष ने खूब हो हंगामा मचाया। इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संकल्प लिया था, पीएम मोदी ने उसे सिद्ध किया। शक्ति की साधना कर महिलाओं को उनका अधिकार दे दिया। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही पीएम मोदी ने बीजे दाव चल दिया। ऐसा दाव जिसके जरिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 करोड़ महिलाओं को सारने की तैयारी कर रही है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। लोकसभा में बिल पेश होते ही देश भर में उत्साह देखने को मिला। महिला सांसदों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया।
हमारी महिला शक्ति नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का जय घोष किया था भारत में, और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा, और अच्छा है पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। सड़क और संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ इसी की चर्चा है। जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। कल की बात पुरानी, नए जन्म में नहीं चाहिए हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जितना अपने इंडिया में लेडीज को दबा रखा है ना, तो इसके लिए तो सच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और होगा ना तो बहुत अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। एज अ वुमेन इट्स वेरी गुड। बहुत मजबूती मिलेगी इससे। मुझे लगता है मोदी ने जो बिल पास किया काफी अच्छा किया है। काफी चीजें बदलेंगी क्योंकि लड़कियों को पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा बोलने का, कि उनका बात रखने के लिए हो जाएगा मेनली। जिसका हमें था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई अब। मोदी जी ने भी माना है महिलाओं को हक अब दिलाना, सोनिया जी ने तो बस बहलाना है। महिला आरक्षण बिल पर आज भी संसद में खूब हंगामा होगा। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी बहस की शुरुआत करेंगी, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि विधानसभाओं में हिस्सेदारी 10% से भी कम। लेकिन कानून बनाने के बाद सदन के अंदर 33% नारी शक्ति अपनी आवाज बुलंद कर सकेगी। आपकी और हमारी बेटियां कल देश की सांसद बन सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। एक तरफ महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ तो दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। क्या कुछ किसकी तरफ से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। महिलाओं को मिली ताकत, विपक्ष को लगे आफत। महिला आरक्षण को लटकाने भटकाने वाले आ गए। मोदी ने दिया आरक्षण, इसलिए विपक्ष कर रही रण। बढ़ रही नारी शक्ति, मोदी की हैट्रिक की गारंटी। ये बहुत गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है ये जो हमारे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ये काम वही कर सकते हैं। देखिए, हमें भरोसा है मोदी जी पर। मोदी जी जो कहते हैं ना 100% करते हैं। देर से बेर लग जाती है। कुछ लोग हैं भ्रमित से, विकृत मानसिकता वाले, तो वो हालांकि चाहते वो भी हैं, जब अपना समय आता है तो वो भी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उस बात को मोदी सरकार में बोला जाता है तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। कल की बात पुरानी, नए जन्म में नहीं चाहिए हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। महिलाओं को पसंद है, आधी आबादी को पसंद है, मोदी सरकार को पसंद है, फिर विपक्ष क्यों इतना फिक्रमंद है? महिलाओं को शक्ति देने का ब्रह्मास्त्र मोदी सरकार की ओर से चला दिया गया है। साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में अगर नारी शक्ति बंधन अधिनियम दोनों सदनों में पास हो गया तो संसद से लेकर विधानसभा तक हर तीसरी सदस्य एक महिला होगी। यानी इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार ने वो रास्ता खोलने की कोशिश की है जिससे आने वाले समय में गांव की पगडंडियों पर चलने वाली एक महिला प्रधान भी संसद तक का रास्ता तय कर पाएगी। एक आम महिला या आपकी हमारी बेटी भी माननीय बनने के सपने देख पाएगी। हालांकि रास्ता लंबा है
और विपक्ष का विरोध अभी से शुरू हो गया है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। बांग्ला में एक कहावत है, भूत बड़ो बालाई। इसका मतलब है इट्स कंपल्शन ऑफ द इलेक्शन, नथिंग एल्स। इलेक्शन आ चुके हैं, 9.5 साल कुछ नहीं किए अच्छे दिन वाले गवर्नमेंट, तो कुछ तो करना है, कुछ एजेंडा चाहिए। ओबीसी का जो आइटम मिसिंग है उसके बारे में बाकी पार्टियां क्या कहेंगी और किस तरीके से सरकार उनको समझा पाएगी और किस तरीके से एक न्याय दे पाएगी ओबीसी महिलाओं को, ये भी बहुत अहम मुद्दे हैं। इनके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, पर हर एक तरीके का मदद बीआरएस पार्टी से मिलेगा, क्योंकि हमने तेलंगाना में सारे महिलाओं ने दिल्ली तक जाके भी प्रदर्शन दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर के स्पिरिट से, इंस्पिरेशन से, हमारे नेता केसीआर साहब के इंस्पिरेशन से हमने महिला बिल के लिए आंदोलन भी किया था। और अच्छा है, खुशी की बात है, अभी ये सच हो गया है, ये पारित हो जाए, बस यही कामना करते। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी का भी पॉपुलेशन है और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। सिर्फ बिल पेश होने भर से विपक्ष विचलित हो चुका है। हालांकि अभी इस बिल को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर ये बिल कानून भी बन गया तो इसे लागू होने में समय लगेगा। वजह है परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू होगा। आपको बता दें कि 2026 के बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है, यानी 24 के चुनावों में इस बिल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। साथ ही अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। बिल को लेकर अभी कई दाव पेच बाकी हैं, लेकिन इतना साफ है कि इस बिल में मिलने वाली रिजर्वेशन के बाद एससी, एसटी महिलाओं और ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। तो विपक्ष में एक धड़ा ऐसा भी है जिसकी आपत्ति धर्म से भी जुड़ी हुई है। जो 50% का एक डेफिसिट है, उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। विपक्ष मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। 27 साल का सूखा खत्म होने की पहल पर प्रहार कर रहा है। इस विधायक की टाइमिंग पर भी बवाल काटे हुए है। हालांकि देर से सही, लेकिन दुरुस्त आने का कहावत विपक्ष पूरी तरह से भूल चुका है। तो वहीं विपक्ष को यह भी डर है कि अगर मोदी को नारी शक्ति का एक तरफा साथ मिल गया तो जीत की हैट्रिक भी पक्की है। यही वजह है कि देश की महिलाओं को मिलने वाली शक्ति पर विपक्ष यही कह रहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं को रिजर्वेशन के नाम पर सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं, बल्कि हासिल कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।